ऐसा मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि चीन के द्वारा CPEC प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का ये दूसरा फेज है। पहले फेज में भी भारत ने कथित तौर पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी, दूसरे फेज में भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई है। मगर आपत्ति दर्ज कराने से अगर कुछ होता तो क्या ही बात थी। क्या ये सही समय है गलबैयां डालकर फोटो खिंचाने का? ऐसे समय जब चीन हमारे अजीज POK पर अपना दावा ठोक रहा है। क्या आपको 20 जवानों के परिवार वालों की करुणाएं याद हैं जो सरहद पर देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए? आज उन्हीं 20 जवानों की शहादत पर चीन के नेताओं के साथ बीजेपी के नेता मंत्री अट्टहास करते हुए नजर आते हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि ये वही पार्टी है जिसके नेता फर्जी फोटो के आधार पर संसद भवन में राहुल गांधी का नाम लिए बिना ये आरोप लगा देते हैं कि कुछ लोग हैं जो जिस समय डोकलाम में चीन साजिश रच रहा था वे चीनी अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पी रहे थे, मगर भारतीय सेना के साथ जाकर खड़े नहीं हैं। 6 अगस्त 2019 अमित शाह लोकसभा में आर्टिकल 370 को हटाने संबंधी चर्चा कर रहे थे। इस दौरान अमित शाह पूरे गर्मजोशी के साथ लगभग विपक्ष पर चीखते हुए कहते हैं कि क्यों आप POK को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं? क्या बात कर रहे हैं, जान दे देंगे इसके लिए। इस एक क्लिप को इतनी बार काट कर इंटरनेट पर ढकेला गया कि लगा कि अब बस 370 हटाने के बाद अमित शाह POK को हथियाने के लिए पाकिस्तान की ओर कूच करने ही वाले हैं। अब एक और तारीख की तरफ रुख करते हैं। 15-16 जून 2020 की रात गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच कटीले डंडों, पत्थरों और हाथापाई के साथ एक हिंसक झड़प होती है। इस झड़प में भारत ने आधिकारिक तौर पर अपने 20 भारतीय सैनिकों को खो दिया था। इस विवाद की वजह यह थी कि भारत ने LAC के पास सड़क निर्माण तेज कर दिया था, जिसे चीन ने आपत्ति के तौर पर देखा और जो हुआ वो आपको पता है। चीन पर डिजिटल स्ट्राइक करके कैसे चीन को घुटनों के बल ला दिया गया था। चीन में इससे जो हाहाकार मचा था उसके बारे में भी आपको भारतीय टेलीविजन के न्यूज एंकर्स ने बताया ही होगा। हालांकि 5 साल बाद चीन के भीख मांगने के बाद अब तरस खाकर दोबारा चीन के साथ संबंध सामान्य होने के कगार पर है। खैर, यहाँ मुद्दा अलग है। अब आपको एक बार फिर से POK की तरफ लेकर जाना चाहूंगा, जहां माहौल एक बार फिर से गलवान घाटी जैसे ही बने हुए हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि गलवान जैसा कुछ एक बार फिर हो सकता है। सामने एक बार फिर चीन और भारत है, मगर इस बार पाकिस्तान भी इस खेल में शामिल है। मामला क्या है आपको थोड़ा समझा देते हैं। दरअसल POK में एक इलाका है, नाम है सक्सगाम घाटी। ये वो इलाका है जो पहले POK में तो था, मगर साल 1963 में पाकिस्तान ने सक्सगाम घाटी के 5180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चीन को सौंप दिया। हालांकि भारत ने चीन और पाकिस्तान के इस करार को कभी भी मान्यता नहीं दी। उसका हमेशा से यही कहना है कि ये इलाका कानूनी रूप से भारत का है, मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये मामला तो 1947 से ही चलता ही आ रहा है। खैर, मुद्दे पर लौटते हैं। अब इसी सक्सगाम घाटी में चीन अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत रोड तैयार कर रहा है। भारत ने पिछले हफ्ते इस निर्माण को लेकर विरोध जरूर जताया है, मगर चीन ने कह दिया कि जिस इलाके पर भारत दावा कर रहा है वो 1963 में हुए सीमा समझौते के तहत चीन का हिस्सा है और अपने हिस्से की जमीन पर किसी तरह का निर्माण करना कहीं से भी गलत नहीं है। यहाँ सक्सगाम घाटी का रणनीतिक महत्व भी आपके लिए समझना जरूरी हो जाता है कि क्यों यहाँ रोड बनने से भारत के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सबसे पहले तो ये पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान से नज़दीक है। दूसरा, इसकी दूरी भारत के सियाचिन से भी महज 50 किलोमीटर है। यह रोड भी कोई आम रोड नहीं है, बल्कि साल के सभी मौसमों के अनुकूल बनाई जा रही है, जिससे इस पर सैनिकों की आवाजाही बेहद आसान हो जाएगी। यही वजह है कि भारत और चीन के सैनिक इस मामले को लेकर आमने सामने आ सकते हैं और एक बार फिर
गलवान जैसी स्थिति बन सकती है। तो फिर क्या रणनीतिक रूप से इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र को लेकर अमित शाह आगे आकर अब कोई बयान देंगे, या अभी तक उन्होंने इसके लिए कुछ करने की कोशिश की है? आपको इस मामले में कोई खबर मिली? ऐसा मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि चीन के द्वारा CPEC प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का ये दूसरा फेज है। पहले फेज में भी भारत ने कथित तौर पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी, दूसरे फेज में भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई है। मगर आपत्ति दर्ज कराने से अगर कुछ होता तो क्या ही बात थी। यहाँ तो आलम ये है कि आपत्ति दर्ज कराने की तो इनकी मंशा भी नजर नहीं आती। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसको समझने के लिए आपको एक और खबर सुननी चाहिए। 12 जनवरी 2026 को जब एक तरफ चीन भारत की अपनी ही जमीन, जिसके लिए हमारे गृह मंत्री जान दे देने की बात करते हैं, उस जमीन पर अपना दावा ठोक रहा था, उसी दिन चीन के चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPC के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य आपस में मिलकर अपना रिश्ता मजबूत कर रहे थे। सोमवार को CPC के 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात की। इसकी जानकारी बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने तस्वीरों के साथ खुद अपने X हैंडल पर शेयर की। इस दौरान ये प्रतिनिधि मंडल RSS हेडक्वार्टर भी गया, जहां वो RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय हासबाले से मुलाकात करता है। NBT में छपी एक खबर के मुताबिक बीजेपी के एक नेता ने इस मीटिंग को लेकर ये बताया कि दुनिया भर के राजनीतिक दलों के साथ इस तरह की आपसी चर्चाएं होती रहती हैं। अभी नेपाल का भी एक प्रतिनिधि मंडल आया था। बीजेपी के नेता भी चीन जाते रहे हैं। ये चीनी प्रतिनिधि मंडल संसद भी जाएगा। हमारी मुलाकात तो सार्वजनिक है, कोई डील थोड़ी ना साइन कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई डील साइन थोड़ी ना कर रहे हैं, मगर जो भी कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं? क्या ये सही समय है गलबैयां डालकर फोटो खिंचाने का? ऐसे समय जब चीन हमारे अजीज POK पर अपना दावा ठोक रहा है, वहां दादागिरी करके कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जिसका इस्तेमाल वो भारत के ही खिलाफ करेगा। क्या आपको गलवान के शहीद परिवारों की तस्वीरें दिखी थी? क्या आपको 20 जवानों के परिवार वालों की करुणाएं याद हैं जो सरहद पर देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए? आज उन्हीं 20 जवानों की शहादत पर चीन के नेताओं के साथ बीजेपी के नेता मंत्री अट्टहास करते हुए नजर आते हैं। स्क्रीन पर अब 2 तस्वीरें आपको दिखेंगी। एक तरफ सीमा पर शहीद हुए जवानों के मां की करुणाएं और दूसरी तस्वीर में 20 जवानों के हत्यारे चीन के नेताओं के साथ गलबैयां डालकर फोटो खिंचवाते बीजेपी के नेता। क्या प्रधानमंत्री उन जवानों की मांओं से अब नजरें मिला पाएंगे, जिन मांओं ने देश की रक्षा करते हुए अपने जवान बेटे के शरीर को तिरंगे में लिपटे हुए अपने घर की चौखट पर देखा था? ये सवाल इसलिए क्योंकि ये वही पार्टी है जिसके नेता फर्जी फोटो के आधार पर संसद भवन में राहुल गांधी का नाम लिए बिना ये आरोप लगा देते हैं कि कुछ लोग हैं जो जिस समय डोकलाम में चीन साजिश रच रहा था, वे चीनी अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पी रहे थे, मगर भारतीय सेना के साथ जाकर खड़े नहीं हो सके। ये वही पार्टी है जिसके नेता कहते हैं कि POK के लिए जान दे देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मगर हकीकत टटोलने पर कुछ और ही नजर आता है। जिस POK के लिए जान देने की बात तक कर दी जाती है, उस पर ठीक से ध्यान भी दिया जा रहा है या नहीं, इसको समझने की जरूरत है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री सहित बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस मामले पर जवाब देना चाहिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए विट्टी चोखा। लाइक, सब्सक्राइब हमारी हिम्मत है, ताकि हम सत्ताधीशों से सवाल पूछते रहें। आप हमारी इस हिम्मत को बढ़ाइएगा तो खुशी होगी। धन्यवाद।